नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डोर स्टेप राशन डिलीवरी एक बार फिर से सुर्खियों में है और कमाल की बात यह है कि तकरीबन पिछले 2 साल से ये योजना सुर्खियों में ही है। इसका लाभ जो है वो लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है, राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल पाया है, उन लोगों को नहीं मिल पाया है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस बार ये जो योजना है वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 27 सितंबर को जब इस योजना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस योजना को लागू करने की सशर्त अनुमति दी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से डोर स्टेप राशन डिलीवरी की फाइल एलजी के पास भेजी है। लेकिन क्या इस बार एलजी इस फाइल को क्लियरेंस देते हैं? क्या इस बार दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तालमेल उस तरह से बन पाएगा जिस तरह से दिल्ली सरकार को उम्मीद है? ये हालांकि देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि डोर स्टेप राशन डिलीवरी का विवाद तकरीबन 2 साल पुराना है। 2018 में दिल्ली सरकार ये योजना लेकर आई थी और उसके बाद से लेकर अब तक बार बार यही देखा गया कि एक बार दिल्ली सरकार इस योजना की फाइल एलजी के पास पहुंच जाती है तो उसके बाद एलजी इस योजना को लागू नहीं करते हैं, इस फाइल को क्लियरेंस नहीं देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी इस योजना को लेकर कई बार आपत्ति जताई गई। एलजी के जरिए कहा यह जाता है कि एलजी के जरिए ही केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की योजना को लागू नहीं होने देना चाहती। ये आरोप कई बार दिल्ली सरकार लगा चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये आरोप कई बार केंद्र सरकार और एलजी पर लगा चुके हैं कि एलजी केंद्र सरकार के इशारों पर उनकी इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है इस योजना को लागू करने की। तो क्या है दिल्ली हाई कोर्ट की शर्तें, वो आपको बताते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने और डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनने वाले लाभार्थियों के अनुपात में एफपीएस को दी जा रही आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति दी। डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक था और वो एफपीएस के जरिए राशन वितरण प्रणाली में वापस जाने का विकल्प चुन सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट की ये शर्तें हैं जिन्हें मानकर इस योजना को लागू किया जा सकेगा। ये अनुमति दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। हालांकि अभी जो गेंद है वो एलजी के पाले में है। देखना होगा कि एलजी इस पर क्या जवाब देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी है तो अब वो उम्मीद करते हैं कि उपराज्यपाल भी उनकी इस योजना को लागू करेंगे। क्या कुछ कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो भी आपको बता दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। दिल्ली सरकार योजना के प्रचार प्रसार को लेकर हाई कोर्ट के दिए निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि उपराज्यपाल अपने पहले के निर्णय की समीक्षा करेंगे ताकि हाई कोर्ट के आदेशों को लागू किया जा सके और दिल्ली के लोगों को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हो सके। डोर स्टेप राशन डिलीवरी को लेकर लगातार पिछले 2 साल से विवाद चलता आ रहा है। कई बार ये कहा गया कि जो केंद्र सरकार है वो इसको लागू नहीं होने देना चाहती है। शुरुआत में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना था, जिसके बाद केंद्र की आपत्ति के बाद दिल्ली सरकार ने इसका नाम बदलकर डोर स्टेप राशन डिलीवरी किया। उसके बाद भी फाइल भेजी गई एलजी के पास, लेकिन एलजी ने कई बार उस फाइल को क्लियरेंस नहीं देने के पीछे कई वजह गिनाई। उसके बाद दिल्ली सरकार बार बार यही आरोप लगाती रही कि एलजी केंद्र के इशारे पर उनकी इस योजना को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा गया इस योजना को लेकर कि ये राशन माफियाओं के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इसके जरिए सीधे लाभार्थियों तक राशन पहुंचेगा। राशन पैक्ड होगा, इसलिए इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अच्छी गुणवत्ता का राशन जो है वो राशन कार्ड धारकों तक पहुंचा दिया जाएगा। तमाम बातें जो हैं वो दिल्ली सरकार की ओर से कही गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की सशर्त अनुमति देने के बाद जिस तरह से दिल्ली सरकार की कैबिनेट में इस बार प्रस्ताव लेकर आया गया इस योजना को लेकर, और उसके बाद उस
प्रस्ताव को पास करके ये फाइल एक बार फिर से एलजी के पास भेजी है। अब दिल्ली के एलजी जो है अनिल बैजल, वो दिल्ली सरकार की इस योजना को लागू करने वाली फाइल को क्लियरेंस देते हैं या फिर नहीं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।